हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अब तक प्रतिशत के 12 भाग हो चुके हैं और ये 13वां भाग है और प्रतिशत के 18 टाइप के सवाल हो चुके हैं और आज मैं आपको प्रतिशत का 19वां टाइप के सवाल कराऊंगा। प्रतिशत के इस 19वें टाइप के सवालों में मैंने भिन्नों से संबंधित सवाल रखे हैं। भिन्नों से संबंधित सवाल का मतलब यह है कि किसी भी भिन्न के अंश में अगर x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और उस भिन्न के हर में y प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो और हमको नई भिन्न दे दी जाए तो पुरानी भिन्न यानी कि मूल भिन्न पूछ ली जाए। तो इस टाइप के जो है मैं आज आपको सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रतिशत का टाइप नंबर 19 करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत का टाइप नंबर 19, प्रतिशत का टाइप नंबर 19। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भिन्न क्या है, बल्कि भिन्न आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न अंश और हर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन से ही बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी थोड़ा सा पीछे से मुड़कर देख लेते हैं और एक बार भिन्नों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न क्या है। भिन्न क्या होती है? भिन्न में अंश होता है, ऊपर जो वैल्यू होती है यानी कि भिन्न में जो ऊपर वैल्यू होती है वो अंश होती है और जो नीचे की वैल्यू जो होती है वो हर कहलाती है। ठीक है, ऊपर की वैल्यू अंश कहलाती है और नीचे की वैल्यू हर कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में अंश को न्यूमेरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर, NU। ठीक है, और इंग्लिश में हर को क्या कहते हैं? इंग्लिश में हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इंग्लिश में अंश को क्या कहते हैं? न्यूमेरेटर और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्न किससे मिलकर बनी होती है? अंश से और हर से। अंश जो होता है वो ऊपर होता है यानी कि भिन्न में जो ऊपर की वैल्यू होती है वो अंश कहलाती है और जो नीचे की वैल्यू होती है वो हर कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि भिन्न में अंश क्या होता है, हर कहाँ पर होता है। ठीक है, इस प्रकार प्यारे बच्चों हम भिन्न को इस रूप में भी लिख सकते हैं, मान सकते हैं। यानी कि भिन्न है, अगर हम इसको अंश को x ले लें और हर को y ले लें तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है? x बटे y हो जाती है। ठीक है, तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है? x बटे y हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इस टाइप के से संबंधित सवालों पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि किसी भिन्न का अंश को 20% बढ़ाया जाए। कितने परसेंट बढ़ाया जाए? 20% बढ़ाया जाए तथा हर को 30% बढ़ाया जाए। यानी कि जो हर है उसको 30% बढ़ाया जाए और अंश को 20% बढ़ाया जाए तो नए भिन्न यानी कि एक कोई भिन्न है जिसके अंश को हम 20% बढ़ा दें और हर को 30% बढ़ा दें तो एक नई भिन्न हमें प्राप्त होती है। वो कौन सी प्राप्त होती है? 4/13 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए, यानी कि जिस भिन्न का हमने मान बढ़ाया था, अंश और हर का मान बढ़ाया था, वो पहले वाली भिन्न क्या है वो बताना है। यानी कि मूल भिन्न यानी कि पहले की भिन्न हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक जैसा मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसा आप लोग समझते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके? कुछ नहीं करना। क्या करना है हमको? जो नई भिन्न आई है उसको रख लेना है।
नई भिन्न कितनी है हमारी 4/13। नई भिन्न कितनी है 4/13। जो हमें नई भिन्न दी जाएगी उसको हम रख लेंगे 4/13। फिर क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ऊपर रखेंगे हम हर को। देखो अंश को कितने प्रतिशत बढ़ाया, अंश को 20% बढ़ाया और हर को 30% बढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, कहने को तो अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम हम उल्टा करेंगे। हर को 30% बढ़ाया, ये तो ऊपर रखेंगे, हर में 30% की वृद्धि। ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे, यानी कि अंश, जहां पर अंश रखना चाहिए वहां तो हर रखेंगे और जहां पर हर रखना चाहिए वहां अंश रखेंगे, उल्टा करेंगे। तो हर में 30% की वृद्धि ऊपर रखेंगे और अंश में 20% की वृद्धि वो नीचे रखेंगे। अंश में 20% की वृद्धि। ठीक है, यानी कि हर में जो वृद्धि या कमी होगी वो तो हम अंश में ऊपर रखेंगे और अंश में जो वृद्धि या कमी दी जाएगी वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, बाद में फिर शॉर्ट में करेंगे सीधे कि जैसे हर में 30% की वृद्धि हुई है तो कोई भी भिन्न, अब देखिए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि 4/13 गुणा, अब हर में जब 30% की वृद्धि हुई है तो किसी भी भिन्न का अंश और हर अपने आप में 100% होता है। किसी भी भिन्न का अंश जो होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%, और हर भी अपने आप में कितना होता है 100%। ये बात याद रखनी है, ये बात हमको पता ही है कि किसी भी भिन्न का अंश जो होता है अपने आप में 100% होता है और हर भी अपने आप में 100% होता है। तो 30% की वृद्धि होने पे कितना हो गया 130, और अंश में 20% की वृद्धि की है तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है, 1/3 आ गया, यानी कि 1/3 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा मैंने थोड़ा सा समझा के किया। अगर हमें एग्जाम में जल्दी करना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप जल्दी कैसे करेंगे, देखिए इधर मैं बता देता हूँ। जैसे हमको यही सवाल दिया है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो नई भिन्न दे रखी होगी इसको लिखेंगे 4/13। ठीक है, फिर गुणा। अब हमें पता है कि अंश में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है और हर में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है, और हमें शॉर्ट ट्रिक भी पता है कि हर में जो प्रतिशत वृद्धि है वो ऊपर रखनी है और अंश में प्रतिशत वृद्धि नीचे रखनी है। तो देखेंगे कि हर को 30% बढ़ाया तो 130 कर दिया, और अंश को 20% बढ़ाया तो अंश को नीचे रख दिया 20% जोड़ के 100 में जोड़ के। ठीक है, और उसके बाद काट दिया, 13 से 13, 4 तिया 12 बराबर 1/3 आंसर आ गया। तो ठीक है, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एक फटाफट इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वृद्धि दी रखी है, अगर यहाँ पर एक कमी देता तो हम 100 में से घटा के रखते हैं। जैसे वृद्धि दी है तो 100 में जोड़ के 100 + 30 करके 130 रखा। अंश में 20% की वृद्धि दी है तो 100 में 20 प्लस करके रखा। अगर यही हमको कमी कर देता कि हर में 30% की कमी, तो हम 100 में 30 को घटा के रखते। 100 में 30 को घटा के रखते तो कितना आता है यहाँ 70 आता, और 100 में 20% को घटा के रखते तो कितना आता है यहाँ 80 आता। ठीक है, तो जब वृद्धि देंगे तो 100 में जोड़ के रखेंगे और कमी देंगे तो 100 में से घटा के रखेंगे। लेकिन इतना याद रखना है कि जो नई भिन्न लिखेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हर में प्रतिशत वृद्धि या कमी है वो ऊपर रखेंगे और अंश में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो नीचे रखेंगे, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, एकदम आंसर आ जाएगा, मूल भिन्न हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया गया, किसके अंश को 200% बढ़ाया गया, तथा हर को 100% बढ़ाया गया। किसको, हर को 100% बढ़ाया गया और अंश को
200% बढ़ाया गया, तो नई भिन्न 9/11 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 9/11। तो मूल भिन्न बताइए, यानी कि पहले वाली भिन्न बताइए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमें दे रखी है, क्या नई भिन्न दे रखी है, वो लिखेंगे 9/11, फिर मल्टीप्लाई, फिर 100 प्लस हर में, अब ऊपर हर में प्रतिशत वृद्धि लिखनी है और नीचे अंश में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 100 प्लस हर में प्रतिशत वृद्धि, हर में प्रतिशत वृद्धि। अगर कमी होगी तो कमी लिखेंगे, फिर लिखेंगे 100 प्लस अंश में प्रतिशत वृद्धि, अंश में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इससे पिछले वाले सवाल में मैंने डायरेक्ट करा दिया था, 100 डायरेक्ट जोड़ के आपको दिखा दिया था। यहाँ मैं दूसरे सवाल में आपको पूरी अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि 100 में प्लस हर में प्रतिशत वृद्धि और 100 प्लस अंश में प्रतिशत वृद्धि, लेकिन हर में प्रतिशत वृद्धि ऊपर रखनी है और अंश में प्रतिशत वृद्धि नीचे रखनी है। ठीक है, तो देखिए 9/11 मल्टीप्लाई, अब 100 प्लस हर में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? 100, तो 100 में 100 जुड़ के कितना आ जाएगा? 100 प्लस 100, 100 ये और हर में प्रतिशत वृद्धि 100, फिर ये वाला 100, फिर प्लस अंश में प्रतिशत वृद्धि कितने? 200, यहाँ 200 लिख लेंगे। चाहे कितनी भी प्रतिशत वृद्धि दे दें, 100 दे से 200 दे दें, 500 दे दें, 1000 दे दें, या 100 प्लस करके हम 100 में प्लस करके रख देना है। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे 9/11 गुणा 100 और 100 कितना हो गए? ये 200 हो गए, और 100 200 कितना हो गए? 300 हो गए। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 3 3 9, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ाया गया, यानी कि अंश को 25% बढ़ाया गया। ठीक है, तथा हर को, यह हर है, हर को 15% घटाया गया, 15% घटाया गया। अब क्या कर रहे हैं? अंश को तो बढ़ा रहे हैं, अंश को तो बढ़ा रहे हैं, कितना? 25%, लेकिन हर को घटा रहे हैं, कितना? 15%। तो नई भिन्न 15/17 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताओ, यानी कि पहले की भिन्न बताओ, वास्तविक भिन्न बताओ, या मूल भिन्न बताओ, यानी कि जो पहले की वाली भिन्न बतानी है, जिसको बढ़ाकर और घटाकर ये नई भिन्न प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अभी पिछले 2 सवालों में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो बिल्कुल वैसी ट्रिक लगानी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो हमें नई भिन्न प्राप्त होगी उसको ले लेंगे 15/17। ठीक, फिर मल्टीप्लाई, फिर अब क्या करेंगे, हर में हमको क्या दे रखा है? 15% घटाया जाए। तो अब देखिए, जब घटाएंगे तो 100 में से माइनस करके रखेंगे, यानी कि 100 - 15 रखेंगे। ठीक है, अंश को 25% बढ़ाया गया, तो अंश में हम 100 प्लस कर देंगे, 100 प्लस 25 करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे कर लेते हैं 15/17 गुणा 100 में से 15 गए, कितने बचेगा यहाँ? 85, और 100 और 25 कितने हो गए? 125। ठीक, देखिए 5 दिए 15 हो गए, और 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 पंजे 125 होगा। ठीक है, 17 एकम 17, ये 17 है, और 17 पंजे 85। ठीक, 5 एकम 5, ये कट गया, 5 पंजे 25, ये कट गया, तो 3 एकम 3 और बटे 5, तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 3/5, यानी कि मूल भिन्न जो है हमको कितनी प्राप्त हो गई? 3/5 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 600% बढ़ाया जाए, यानी कि अंश को 600% बढ़ाया जाता है और हर को 200% बढ़ाया जाता है, तो नई भिन्न हमको प्राप्त हो रही है कितनी? 2 सही 4/5, 2 सही 4/5 प्राप्त हो रही है। तो मूल भिन्न क्या होगी? ये मूल भिन्न हमसे पूछ लिया है। ठीक है, कभी कभी अगर मिश्र भिन्न भी दे देते हैं
तो उसे हम साधारण भिन्न में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं? 5 दूनी, जैसे ये दे रखी है हमको 2 सही 4/5 दे रखी है। ठीक है, इसको ये मिश्र भिन्न हो गई। ये कैसी भिन्न दे रखी है हमको? मिश्र भिन्न दे रखी है। ठीक है, इसको हम किसमें चेंज कर देंगे? साधारण भिन्न में। कैसे करते हैं? 5 दूनी 10 और 4 14/5 कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी साधारण भिन्न। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साधारण भिन्न हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? नई भिन्न जो हमें साधारण भिन्न प्राप्त हुई है, इसको हम क्या करेंगे? 14/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? हम 100 में, अगर अंश में सबसे पहले ऊपर तो हर में प्रतिशत वृद्धि रखी जाती है, तो हर में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? हर में प्रतिशत वृद्धि 200 हो रही है। तो हम 100 200 100 प्लस कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है हर में? 200, तो 100 प्लस 200। ठीक है, अब नीचे रखेंगे अंश में प्रतिशत वृद्धि। अंश में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? 600, तो यहाँ 100 प्लस 600। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 14/5 गुणा 200 और 100 कितना हो गए? 300, 600 और 100 कितने हो गए? 700। 2 0 से 2 0 काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? बराबर 2 3 6 और 5 एकम 5। यानी कि जो मूल भिन्न थी, जो वास्तविक भिन्न थी, वो हमें 6/5 प्राप्त हुई। ठीक है, तो मूल भिन्न कितनी आई? 6/5। तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल क्या है कि किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दे। यानी कि भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दे, यानी कि वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तथा हर को 2 गुना कर दे। अब हर को हम क्या कर रहे हैं? 2 गुना। ठीक है, हर में प्रतिशत वृद्धि नहीं दी हमको। अब की बार क्या कर दिया कि हर को हमने 2 गुना कर दिया। 3 गुना भी दे सकते हैं, 4 गुना भी दे सकते हैं, 5 गुना भी, कितने गुना भी दे सकते हैं। ठीक, तो हर को 2 गुना कर दिया, तो नई भिन्न 5/9 प्राप्त हो रही है। नई भिन्न कितनी हो रही है? 5/9 प्राप्त हो रही है। तो मूल भिन्न बताओ। तो मूल भिन्न हमको बतानी है। ठीक है, तो तरीका वही है, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं है, तरीका वही इस्तेमाल करेंगे। क्या कि सबसे पहले जो नई भिन्न मिली है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 5/9 मल्टीप्लाई बटे। अब ऊपर क्या लिखते हैं हम? हर। याद रखना है, ऊपर हर और नीचे अंश। ठीक, तो ऊपर हर को क्या कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं। देखिए, दुगुना का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी अंश अपने आप में 100% होता है और हर भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो जब हर को दुगना कर रहे हैं तो अभी 100% हर है, जब इसको दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 दूनी 200% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर हम 200 लिख देंगे। दुगना का मतलब 200%। ठीक, तो यहाँ 200 लिख दिया। अब ये तो हर ऊपर हर लिख लिया, हर का काम कर दिया। अब नीचे अंश में वृद्धि लिखनी है। अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25%। तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, 100 में जोड़ के ही लिखते हैं। तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से 5 ये कट गया, तो कितना अपने मिल गया? अब ऊपर 8 और नीचे 9, यानी कि हमें जो मूल भिन्न प्राप्त हुई है वो 8/9 प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल आए कि दुगुना कर दे, अगर यहाँ 4 गुना करते तो 100 की 4 से गुना करते, यहाँ 400 रखते, या 5 गुना करते तो 100 की 5 से गुना करते, 500 रख देते। ठीक है, तो जब भी दुगुना तिगुना चौगुना भी दे दें तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अंश या हर अपने आप में 100% होता है। दुगुना करने पे 100% की 2 से गुना 200% हो जाएगा। 5 गुना देने पर 100 की 5 से गुना 500% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। यार बच्चों, अब देख लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दे। अंश को कितने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं?
200%, ठीक। और हर को कितने 2 से 1/2, यानी कि 2 से 1/2 का मतलब 2.5 गुना। हर को 2.5 गुना कह रही है, तो हर को 2.5 गुना कर दें तो नई भिन्न 3/14 प्राप्त हो रही है। नई भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है? 3/14। तो मूल भिन्न यानी कि जो वास्तविक मूल भिन्न यानी कि जो पहले वाली भिन्न है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि जब दुगुना दिया था तो 100 में 2 से गुणा करी थी, 200 रखा था, इससे ठीक पिछले वाले सवाल में, ठीक है। लेकिन जब 2.5 गुना दे दिया तो इसमें इसकी भी हम 100 से गुणा करके जो आएगा वो रखेंगे। देखिए 2.5 गुना का मतलब, 2.5 गुना का मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2.5 का मतलब 5/2, और जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 50 100 हो जाएगा, 50 पंजे 250, यानी कि 2.5 गुना का मतलब 250% हो गया। 2.5 गुना का मतलब क्या हो गया? 250% हो गया। तो अब 2.5 गुना की जगह क्या रखेंगे? 250% रखेंगे, ठीक। तो देखिए इसको करते हैं फिर। पहले क्या करेंगे? नई भिन्न जो प्राप्त होगी वो रखेंगे 3/14 गुणा, सबसे पहले ऊपर हर में प्रतिशत जो भी वृद्धि हुई है 100 में प्लस करके रखेंगे। लेकिन हर को 2.5 गुना किया गया है, तो 2.5 गुना का मतलब 250%, यानी कि ये तो 250% ऐसे रख देंगे। अब नीचे अंश में 100 प्लस, देखिए एक बात ध्यान रखना है, जो मैं अब 2.5 गुना करने का मतलब 250% आ गया, तो अब इसमें 100 जोड़ के नहीं रखना है, ये तो अपने आप में 2.5 गुना हो ही गया, यानी कि 250% हो ही गया कुल। इसमें 100% अलग से नहीं जोड़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है पता चला 250% भी लिखा और इसमें 100 भी जोड़ दिया। जब भी गुना देंगे तो उसका प्रतिशत में लेकर उसमें 100 नहीं जोड़ना पूरा ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया, 200% बढ़ा दिया, अंश में प्रतिशत वृद्धि रखनी है, तो 100, तो जो भी दिया रखी है इसे 100 जोड़ कर रखेंगे, तो 100 और 200 कितना हो गए? यहाँ पे 300 रख देंगे, ठीक। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, 5 पंजे 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 5 एकम ऊपर तो 5 मिल गया, और नीचे कितना हो गया? 5 एकम 5 हो गया, नीचे 14 दूनी 28, यानी कि 5/28 हमें इसकी मूल भिन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं कराता हूँ 7वां सवाल, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं 7वां सवाल। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, यानी कि अंश में कितनी वृद्धि? 25% की, ठीक। और हर में 25% की कमी, हर में 25% की कमी करने पर परिणामी भिन्न, यानी कि परिणामी भिन्न का मतलब जो नई भिन्न प्राप्त हुई है वो कितनी है? 5/4। तो मूल भिन्न यानी कि पहले वाली भिन्न हमको निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो हमको परिणामी भिन्न यानी कि जो नई वाली भिन्न दे रखी है उसको लिख लेंगे 5/4 गुणा, ठीक। ऊपर हर में 100 प्लस हर में प्रतिशत वृद्धि या कमी रखेंगे, तो हर में यहाँ पर 25% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे? 100 में से घटा के रखेंगे, 25% कमी, तो 100 - 25 रखा। और अंश को नीचे रखेंगे। मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करके हर वाला काम ऊपर करेंगे और अंश वाला काम नीचे करेंगे। तो अंश में कितने की वृद्धि दी है? 25% की, तो यहाँ 100 + 25 कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5/4 गुणा 100 में से 25 हो गए 75, और 100 25 125, 25 दिया 75, 25 पंजा 125, 5 से 5 कट गया, तो हमारा कितना होगा? तो ऊपर 3 बचा, नीचे 4, यानी कि 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 8वें सवाल पर और लास्ट सवाल पर, ठीक है। इस टाइप नंबर 19 का लास्ट सवाल, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम 8वां और अंतिम सवाल, ठीक। किसी भिन्न के अंश को 3 गुना, अंश को क्या कर दिया हमने? 3 गुना, ठीक। और हर को 5 गुना, हर को क्या कर दिया हमने? 5 गुना।
तो नई भिन्न हमको कितनी प्राप्त हुई? नई भिन्न हमको मिली 21/25। ठीक, तो मूल भिन्न बतानी है। क्या बताना है हमको? मूल भिन्न बतानी है। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पर अंश को भी अंश को भी 3 गुना कर दिया और हर को भी 5 गुना कर दिया। ठीक है, तो मैंने बताया था क्या करेंगे, जब अंश को 3 गुना कर दिया तो 100 में 300 गुना करके रखेंगे, 3 गुना 100 यानी 300% रखेंगे, और हर को 5 गुना तो 100 में 500 गुना करके रखेंगे, यानी 5 गुना 100 यानी 500% रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या करेंगे, जो नई भिन्न मिल रही है वो रखेंगे 21/25 गुना, हर को ऊपर रखना होता है, अंश को नीचे रखना होता है। तो हर को क्या करें, 5 गुना कर रहे हैं तो 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500 हम ऊपर रखेंगे, और नीचे अंश को यानी कि अंश में प्रतिशत वृद्धि या कमी नीचे रखते हैं और हर में प्रतिशत वृद्धि कमी ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो अंश का 3 गुना यानी कि 3 से 100 में गुना करेंगे, तो 3 से 100 में गुना करें कितने आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 सत्ते 21 से ये कट गया 3, और 5 पंजे 25 से ये कट गया, यानी कि हमको आंसर आ गया 7/5 आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप नंबर 19 जो प्रतिशत का टाइप नंबर 19 है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी टाइप के सवाल जो है हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह कंटेस्ट कर लेंगे। अब मैं टाइप नंबर प्रतिशत का टाइप नंबर 20 लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।